दोस्तों बात किया तो मार्वल की एक और नई फिल्म आ चुकी है, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। लेकिन एक बात है कि मार्वल की आने वाले समय में भी अच्छी फिल्में आती जाएंगी और अब तो अवतार 2 जैसी काफी सारी फिल्में। लेकिन हम एक टेक चैनल पे फिल्मों की बात क्यों कर रहे हैं? वेल इसलिए क्योंकि फिल्म बनाने के अंदर भी काफी सारी टेक्नोलॉजीज लगती है, लेकिन जब फिल्म देखने की बारी आती है तो काफी सारे लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं होता कि वो कौन सी फिल्म किस फॉर्मेट में देखने जा रहे हैं। क्योंकि इंडिया के अंदर बात की है 3D भी होता है, 4DX भी होता है, डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी भी सिनेमा देख के काफी ज्यादा पॉपुलराइज हो गया इंडिया में। यहां तक कि इंडिया में IMAX होता है। ये 4 मेजर स्क्रीन फॉर्मेट है जो आज के समय इंडिया में है। अब इनमें से सबसे बेहतरीन कौन सा है, कौन सा सिर्फ पूरा गिमिक के लोगों से सिर्फ पैसा निकालने के लिए बनाया गया है और किसके अंदर आपको रियल एक्सपीरियंस मिलता है फिल्म का, चलिए आज इस वीडियो के अंदर इसके अंदर बात करते हैं। और ताकि आप सब लोगों को पता चले कि पीछे की टेक्नोलॉजी क्या कैसे काम करती है और आपको कोई ऐसी बड़ी फिल्म देखनी है ना तो कहां देखनी चाहिए बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस के, चलिए ये सब बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूं यहाँ पे 3D की। और 3D में तो सबसे पहली बात ये बोलना चाहूंगा कि हॉलीवुड हमेशा से गिमिक खेल रहा है 3D के ऊपर। मैं आपको बात बता देता हूं, मार्वल की जितनी भी फिल्में आज तक बनी है ना सबकी सब 2D में बनी है, उनको 3D में बाद में कन्वर्ट किया गया। सिर्फ बड़ी बड़ी फिल्में ही देखा जाए तो 3D में ही शूट होती है, बनती है टोटली। एक एग्जांपल दूं, अवतार 2 3D में आई और बॉलीवुड में एग्जांपल दूं आदि पुरुष, वो भी 3D का क्लेम किया जा रहा है। खैर वो फिल्म जब आएगी तब बात करेंगे। लेकिन बात की जाए तो यहाँ पे आपको डराधर कन्वर्जन ही देखने को मिलता है। लेकिन जब आप 3D फिल्म देखने जाते हैं तो कभी आप लोगों के साथ ऐसा लगा कि आपने चश्मा लगाया लेकिन स्क्रीन पर उतना ब्राइट नहीं दिख रहा, उतना काला काला सा लग रहा है? वेल ऐसा इसलिए क्योंकि जो इंडिया में मेजॉरिटी 3D थिएटर्स होते हैं वहां पे पता क्या किया जाता है, सिंगल प्रोजेक्शन का यूज किया जाता है। आपको जो पोलराइड ग्लासेस होते हैं वो पहनाए जाते हैं और उसके अंदर एक ही प्रोजेक्ट लेफ्ट और राइट आई की इमेज साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट करता है। जिसका फर्क ये पड़ता है कि ओवरऑल जो ब्राइटनेस होती है, इमेजेस की क्वालिटी होती है, वो उतनी अच्छी खास देखने को नहीं मिलती। यहां तक कि कोई फिल्म अगर 2D से 3D में कन्वर्ट की जाती है उसका 3D पे इफेक्ट इतना अच्छा नहीं होता। जहां एक जमाने में 3D को क्लेम किया जाता था ना कि स्क्रीन के बाहर निकल रही है चीजें, आज के समय में 3D फिल्म देखने जाएंगे तो ऐसा लगे कि स्क्रीन तो वही लेकिन स्क्रीन के पीछे आपको एक अलग डेप्थ देखने को, जैसे मैं हूं पीछे दीवार है, तो हाँ इस तरीके का एक डेप्थ देखने को मिलती है 3D के अंदर। लेकिन ज्यादातर उसमें ही ज्यादा मजा आता है जो फिल्म नेटिवली 3D में बनती है और इफेक्ट्स वगैरह उसके थोड़े से और ज्यादा एनहांस लगते हैं। और एक ब्रास की बात बताऊं, मार्वल ने हमेशा से 2D को 3D में कन्वर्ट करने का क्यों प्लान बनाया? सिंपल से रीजन है, पैसा बचाना ताकि जल्दी से जल्दी काम हो जाए। और दूसरी बात 3D का जो क्रेज है वो यूएस वाले मार्केट में बहुत तेजी से गायब हो चुका है, लेकिन इंडिया में अभी भी जिंदा है। ऊपर से 3D टीवी 3D मोबाइल फोन हर जगह से गायब है। तो खैर 3D की कहानी हो जाती है। मोस्ट लाइकली अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप 2D को छोड़ के 3D में भी देख सकते हैं, 3D छोड़ के 2D में देखना सकते हैं। दोनों में आपको डिफरेंस तो देखने को मिल जाएगा अगर आप थोड़े इफेक्ट्स वगैरह देखना चाहते हैं तो। लेकिन वही बारी आती है, एक नया टाइप का कंसेप्ट आता है 4DX। अब उसके अंदर क्या है, देखो 4DX में आप नॉर्मल फिल्म देखने जाओगे, आप बैठ के चश्मा लगा के फिल्म देखोगे, वो दिखेगी 3D के अंदर। लेकिन उसके अंदर उन्होंने एक्सटर्नल कुछ एलिमेंट्स और ऐड कर दिए, जैसे कि सामने से कोई जाएगा तो हवा का झोंका आएगा, आपकी जो सीट है वो चारों तरफ हिलेगी, आगे जाएगी पीछे जाएगी, नीचे वाइब्रेशंस आपको देखने को मिलेंगी, पीछे आपको कोई चीज देखने को मिलेगी, सामने से पानी आ रहा है तो मुंह पे पानी की छींटें आ जाएंगी। इस टाइप के कुछ गिमिक्स होते जो एक एक्सटर्नल डायमेंशन ऐड कर देते, सिर्फ ये। बेसिकली बात ये तो कोई भी फिल्म 4DX में शूट नहीं की जाती है। बेसिकली कहा जाता है नॉर्मल फिल्म को थिएटर्स वालों को दिया जाता है और बाद में एक आदमी बैठ के एक कंप्यूटर पे बैठ के प्रोग्राम करता है, यानी कि पूरी फिल्म देखेगा और ये डिसाइड करेगा कि इस सीन पे देखा जाए तो मेरे को सीट को लेफ्ट हिलाना है, राइट हिलाना, आगे ले जाना, पीछे ले जाना है, अब हवा का झोंका डालना है, पानी आ रहा है तो पानी डालना है, वाइब्रेशंस क्रिएट करनी है नीचे। ये सारे गिमिक्स वगैरह अलग से डाले जाते हैं। देखा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटे मोटे फन के लिए सही है। लेकिन ये चीज देखा जाए तो थोड़ा एम्यूजमेंट पार्क होता है ना, उसके लिए यहां पर डेवलप की गई थी। अब इसके साथ पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि छोटे मोटे 10-15 मिनट में तो लोगों को काफी अच्छा लगता है, लेकिन जब फिल्म 3 घंटे की हो जाती है, मतलब अवेंजर्स एंड गेम देख लो, अगर 3 घंटे पार अगर आपको फिल्म देखनी है, आपकी लिटरली हालत खराब हो जाएगी, पूरी सीट हिलते हिलते। हालांकि कुछ लोगों को मजा भी आता है, लेकिन काफी सारे लोगों को शिकायत भी होती है कि हमें चक्कर आ गए, हमारी तबीयत इतनी अच्छी नहीं लग रही। इसलिए देखा तो बहुत ही लिमिटेड है, इंप्लीमेंटेशन करना भी महंगा पड़ता है और लिमिटेड जगह देखने को मिलती है। हालांकि कोई शॉर्ट फिल्म में कोई छोटी चीज देखने चाहते हो, इसमें काफी सारा एक्शन है और एक अलग एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, उसमें मजा आएगा। और खास तौर पे 4DX में बच्चों को काफी ज्यादा मजा आता है। जब स्टोरी में दम नहीं होता ना तो इन एक्शन पीसेस के साथ 4DX में फिल्म देखने में सच में मजा आता है, तो वो एक चीज है। लेकिन फिर भी देखा तो वहां पर भी सिंगल
सिंगल प्रोजेक्शन यूज होता है और बात की जाए तो वैसा ही 3D का इफेक्ट होता है जैसा नॉर्मली 3D में होता है। लेकिन इसी 3D के इफेक्ट को इनहेंस करने के लिए यहाँ पे IMAX आता है। IMAX के ऊपर एक डिटेल वीडियो लास्ट ईयर भी मैंने बनाया था, लिंक दे दूंगा आई बटन में। शॉर्ट में बताना चाहूंगा IMAX इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी जिसको आप यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सबसे पहले तो IMAX का मतलब यहाँ पर है कि पूरी स्क्रीन पे मैक्सिमम इमेज दिखानी है और उसके लिए इन्होंने क्या किया पता है, सिनेमा हॉल में जो पर्दा होता है ना उसको ऊपर से लेके नीचे तक कवर कर दिया जाता है, यानी कि सामने जो आप दीवार देख रहे हैं उसको पूरा ऊपर से नीचे तक कवर कर दिया। एक स्पेशल लेयर लगाई गई ताकि रिफ्लेक्शन ज्यादा देखने को मिले, हल्का सा कर्व किया गया, स्क्रीन को व्यूअर्स के सामने झुकाया गया और जो व्यूअर्स की जो सीट रहती है उन्हें भी इस तरीके से डिजाइन किया गया ताकि स्क्रीन के पास रहे और कहीं भी बैठे ना तो स्क्रीन पूरी की पूरी तरीके से विजिबल हो, यानी कि आपकी आंखों को पूरी की पूरी स्क्रीन भर दे और ऐसा लगे कि आप जो है ना वो एक एक्शन का पार्ट यहाँ पे बन गए। ये फंडामेंटल चीज थी IMAX की। IMAX 70s के जमाने की टेक्नोलॉजी, रील्स वगैरह पे आता था, रोल वगैरह फिल्मों में शूट होती थी। लेकिन बात किया तो आज के समय मॉडर्न सिनेमा में आपको डिजिटल IMAX देखने को मिलता है और उसके अंदर डिजिटल प्रोजेक्शन का यूज किया जाता है। उसकी 3D की टेक्नोलॉजी थोड़ी और बेटर है, वहां पे एक साथ 2 प्रोजेक्टर्स को यूज किया जाता है और उसके ग्लासेस भी यहाँ पे बड़े रहते हैं। कुल मिला के बात है इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा ब्राइटनेस, एक्स्ट्रा क्लैरिटी मिलती है, प्लस आपको एक्स्ट्रा फिल्म भी देखने को मिलती है। कोई फिल्म अगर IMAX के कैमरा से शूट हुई है, एग्जांपल बात करें एवेंजर्स एंड गेम हुई थी, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर भी शूट हुई है और ऐसे अगर एक फिल्म अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर नीचे 26% ज्यादा इमेज को देख रहे हैं, यानी कि ऊपर नीचे जो नॉर्मल व्यूइंग के अंदर आपको ब्लैक बार्स होती है वो देखने को नहीं मिलेंगी और जो ब्लैक बार्स होती है वो कंप्लीटली हट जाएंगे और आपको स्क्रीन पे ज्यादा रियल एस्टेट देखने को मिलेगी, यानी कि पीछे क्या हो रहा है आगे क्या हो रहा है आप एक एक्स्ट्रा एरिया देख पाओगे। और इस चीज को अभी के समय में सिर्फ और सिर्फ सिनेमा हॉल्स में देखा जा सकता है। IMAX इनहेंस्ड नाम से ये लोग अपनी टेक्नोलॉजी को टीवी वगैरह तक भी लेकर गए हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी टीवीज वगैरह में कम आती है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार में कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन्हें आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसके अंदर आपको और एक्स्ट्रा दिखाई देता है। तो कुल मिला के बात है कि आपको एक्स्ट्रा विजिबिलिटी देखने को मिलेगी, आप एक्स्ट्रा फिल्म देख पाएंगे ऊपर और नीचे ये हटाते ही। और ऊपर से बात की जाए तो फिल्म देखने का एक्सपीरियंस इसके अंदर काफी अच्छा होता है, खास तौर पर अगर आप कोई एक्शन मूवी वगैरह यहाँ पे देख रहे हैं तो उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे काफी अच्छा हो जाता है। इवन 3D की क्वालिटी भी यहाँ पे काफी ज्यादा बेटर देखने को मिलती है। लेकिन हर जगह का IMAX बराबर नहीं होता और कई जगह छोटी स्क्रीन को भी लगा दिया जाता है और इसीलिए कई जगहों पर इसे LIMAX भी कहा जाता है। वहीं बात करें ऑडियो की तो नॉर्मली यहाँ के अंदर आपको 12 चैनल का ऑडियो देखने को मिलता है और देखा तो ऑडियो को भी यहाँ पे रीडिजाइन किया जाता है और काफी अच्छा एक ऑडियो का एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। लेकिन बात की जाए IMAX अपनी जगह और सिनेमा हॉल तक अपनी जगह उन्होंने बना रखी है, लेकिन प्रॉब्लम है कि इंडिया में अभी भी लिमिटेड थिएटर है जहां पर आपको IMAX की जो टेक्नोलॉजी होती है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन वही बात करें अगर हम इसके बाद डॉल्बी का, तो डॉल्बी ने पिछले समय में काफी ज्यादा टेक्नोलॉजीज को इवॉल्व किया है और अपनी टेक्नोलॉजी को हर जगह तक पहुंचा और देखा है तो हर बड़े शहर में कम से कम एक स्क्रीन तो ऐसी होती है जहां पे डॉल्बी का कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। जैसे डॉल्बी डिजिटल तो हर जगह देखने को मिलेगा, 5.1 सराउंड का सिस्टम, लेकिन आपको डॉल्बी एटमॉस भी देखने को मिलता है। बेसिकली डॉल्बी वालों ने यूएसए में डॉल्बी सिनेमास को इंट्रोड्यूस किया था जिसके अंदर व्यूइंग और ऑडियो दोनों के एक्सपीरियंस को एनहेंस किया जाता था। व्यूइंग के एक्सपीरियंस को कैसे एनहेंस किया जा रहा था, वो लोग वहां पे अपनी HDR की टेक्नोलॉजी को लेकर गए जो कि डॉल्बी विजन है, जो अभी के समय मोबाइल फोन या फिर आपको टीवीज वगैरह में देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपको बेटर क्लैरिटी आपको देखने को मिलती है, यानी कि आप HDR के अंदर चीजें देख रहे हो, आपको जो इमेजेस टोटली क्रिस्प देखने को मिलेंगी, शार्प देखने को मिलेंगी, कलर्स भी बिल्कुल पंची देखने को मिलेंगे। और इस चीज को अचीव करने के लिए उन्होंने डुअल 4K लेजर प्रोजेक्टर्स को यूज करते हैं जिसके अंदर 4K स्क्रीन होगी, लेजर प्रोजेक्शन सिस्टम होगा जिससे स्क्रीन जो रहेगी वो ज्यादा ब्राइट रहेगी, ज्यादा विविड रहेगी, कलर्स उसके अंदर ज्यादा अच्छे रहेंगे, डायनामिक रेंज अच्छी होगी और कुल मिलाकर आप वहां पे HDR के अंदर एक एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन वहां पर देखा तो जो IMAX में जो आपको ज्यादा स्क्रीन रियल एस्टेट मिल रही थी ना, वो चीज देखा तो आपके डॉल्बी वाले सिस्टम से मिसिंग रहती है। देखा तो ये 4K लेजर वाला प्रोजेक्शन सिस्टम इंडिया में तब पॉपुलर नहीं है और सिर्फ कुछ ही जगह आपको देखने को मिलता है। हालांकि देखा है तो शार्पनेस, क्रिस्पनेस इसकी सबसे बेहतरीन है। इसके बाद देखा तो डॉल्बी ने ऑडियो के अंदर भी काम किया और वो काम था डॉल्बी एटमॉस का, जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट के रूप में साउंड रहती है और चारों तरफ आप सुन सकते हैं। यानी कि ऑडियो का जो सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस अगर आप लेना चाहते हैं तो डॉल्बी एटमॉस में किसी भी फिल्म को देखिए, आपको क्रिस्टल क्लियरनेस और जो ऑडियो का एक्सपीरियंस रहता है वो काफी अच्छा रहेगा।
खास तौर पे स्पेशल ऑडियो का, क्योंकि वहां पे मल्टीपल स्पीकर्स यूज किए जाते हैं, छत पर स्पीकर्स लगाए जाते हैं, जिससे ओवरऑल फिल्म देखने का जो मजा होता है कई गुना इनहेंस हो जाता है। और हाँ, ये डॉल्बी एटमॉस की क्वालिटी जो आप मोबाइल फोन के ईयरफोन्स में सुनते हैं या फिर जो आप होम थिएटर में सुनते हैं उनसे कई गुना ज्यादा यहाँ पे बेटर होते हैं, क्योंकि डॉल्बी एटमॉस प्रैक्टिकली सिनेमा हॉल्स के लिए डिजाइन किया गया था और बाद में इस चीज को उठा के मोबाइल फोन में घुसाया गया। लेकिन असली मजा जो लेना वो सिनेमा हॉल्स में ही आता है। कहने का मतलब है कि ये टेक्नोलॉजी भी अच्छी, लेकिन जो 4K लेजर प्रोजेक्शन सिस्टम होता है ये बहुत ही लिमिटेड जगह देखने को मिलता है। लेकिन जहां देखने को मिलेगा इमेजेस की क्वालिटी और 3D का इफेक्ट सबसे अच्छा होगा। उसके बाद देखा जाए तो एटमॉस का ऑडियो लगभग आपको हर जगह देखने को मिलता है। और वहीं बात करें अगर मैं IMAX की, तो IMAX एक बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस होता है किसी भी फिल्म को देखने के लिए अगर वो प्रॉपर IMAX के अंदर शूट हुई है। अगर IMAX कैमरा से अगर वो बनी है ना फिल्म, तो देखा तो उसके अंदर आपको ज्यादा रियलिस्टिक दिखाई देगी, ज्यादा स्क्रीन के अंदर आप देख पाएंगे, प्लस आपको इमर्जन ज्यादा देखने को मिलेगा, प्लस एक्सपीरियंस ओवरऑल आपका यहाँ पे बेटर होगा। इसी के साथ ही बात की जाए तो यहाँ पे एक नई टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस की गई थी ऑनिक्स नाम की, जहां पर इन्होंने छोटी छोटी LED लाइट्स वगैरह लाके पूरी की पूरी डिस्प्ले यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ये 2-4 जगह ये इंडिया में ज्यादा पॉपुलर है नहीं, जहां पे आप एग्जैक्टली में सामने ऐसा लगता है कि बड़े OLED डिस्प्ले को देख रहे हैं या फिर एक बड़ा टीवी आपके सामने रख दिया है जो कि काफी ज्यादा बड़ा था, ह्यूज रहता है, और वहां पे देखा जाए तो ब्राइटनेस भी काफी ज्यादा रहती है, शार्पनेस भी रहती है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है, इसलिए बहुत ही लिमिटेड जगह देखने को मिलती चीज है। कुल मिला के बात करें कि बेस्ट पॉसिबल वे क्या किसी भी मार्वल फिल्म को देखने के लिए, मेरी नजर में वो IMAX है। उसके अंदर अवेलेबिलिटी भी ज्यादा है, आपको अच्छा एक्सपीरियंस भी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपके शहर में IMAX नहीं है तो डॉल्बी के अंदर, एटमॉस के अंदर देखने की कोशिश कीजिए। आपको विजुअली शायद इतना बड़ा अपग्रेड देखने को ना मिले, लेकिन ऑडियो के अंदर अपग्रेड आएगा। लेकिन कहीं 4K लेजर वगैरह आपको देखने को मिलता है तो उसको भी यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो रेगुलर आपका 3D तो है, लास्ट में आप उसे भी चूज कर सकते हैं। और किसको चश्मे पहनने का शौक नहीं है तो उसे आप वहां पे 2D के अंदर भी देख सकते हैं। फिल्म तो वही रहने वाली है। 4DX में कहूंगा कि मेरे को गिमिक लगा, इसलिए इंडिया में इतनी ज्यादा जो पकड़ थी उसने बना नहीं पाया। लेकिन देखा तो ये कहानी होती है डिफरेंट मूवी फॉर्मेट की। बाय द वे, आप लोग यहाँ पे फिल्म कौन सी देखना पसंद करते हो, किस फॉर्मेट के अंदर, ये बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।